नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों आज एक बड़ी खबर आई। वो खबर थी कि गेल के लिए पीएनजीआरबी ने एक नया ऑर्डर पारित किया और उस ऑर्डर का क्या आपकी जिंदगी पर असर होने वाला है तो वो हम बताते हैं। असर काफ़ी बड़ा है और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग हिस्सों में। अगर आप अपनी कार चलाते हैं जो कि गैस आधारित है, अगर आप ओला के ज़रिए या उबर के ज़रिए सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप किसान हैं, यूरिया यूज़ करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप गैस बेस पावर प्लांट से कोई संबंध है आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप घर बनवा रहे हैं और टाइल्स का यूज़ कर रहे हैं तो टाइल्स की जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी खबर है, यूज़र्स के लिए भी खबर है। और रसोई गैस, ऑफ कोर्स यहाँ तो ज़्यादातर सारे ही यूज़र मिल जाएंगे कि रसोई गैस अगर यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं। वो क्यों? एक पीएनजीआरबी ने ऑर्डर पास किया जिसमें कि गैस की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका एक टैरिफ लगता है। वो टैरिफ के जो बढ़ाया गया है वो 12% बढ़ा दिया गया है और ये गेल कंपनी यूज़ करती है। तो गेल की ये एक प्रस्ताव था पीएनजीआरबी बोर्ड के सामने कि भाई आप ये टैरिफ बढ़ा दो। गेल ने हालांकि ये जो टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी ये 58 रुपये पर MMBTU से बढ़ाकर 78 रुपये पर MMBTU करने की मांग की थी, लेकिन पीएनजीआरबी बोर्ड ने केवल 65.8 के आसपास ये दाम बढ़ाए। 12% का इंक्रीज था ऑलमोस्ट, लेकिन इस 12% इंक्रीज से जो दाम बढ़ेंगे, रसोई गैस के तो ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन यूज़र इंडस्ट्री जैसे कि फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के बहुत सारे प्लांट हैं जो कि गैस पर चलते हैं, टाइल्स हैं और पावर प्लांट हैं, तो इन सभी के दाम बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि 5 से 7% तक इन कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाए। अब जब इनकी कॉस्ट 5 से 7% बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये अपना जो बर्डन है वो यूज़र पर पास ऑन करें, यानी कि आप लोगों पर पास ऑन करें। अब वो कितना पास ऑन होगा तो ये देखना आने वाले समय में तय हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कितने दाम बढ़ा रही है, लेकिन दाम बढ़ना लगभग तय है अगर आप इन सभी का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं खबर पे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि ये खबर किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से ये खबर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। देखिए, गेल ने गेल चूंकि गैस की कंपनी है तो इन्होंने कहा पीएनजीआरबी बोर्ड से कि आप ट्रांसमिशन लाइन के दाम बढ़ा दीजिए और 58 से 78 कर दीजिए। उन्होंने 65 किए, तब भी 12% का इंक्रीज था। लेकिन इस 65 रुपये तक करने में भी एक और बड़ा पेच था। उन्होंने कहा कि ये 65 रुपये जो हमने किए हैं ये तो अभी हमने 2-3 साल के लिए ही किए हैं। अप्रैल 2028 में हम इन दामों को और रिव्यू करेंगे और बढ़ाएंगे। इस पर हमने पीएनजीआरबी से भी बात की कि भाई आपने 78 मांगे थे, उन्होंने 65, आपने केवल 65 ही किए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप दाम फिर बढ़ाने के लिए हरी झंडी देंगे? तो उन्होंने कहा यस, हम ये हरी झंडी देंगे। और दाम कितने बढ़ेंगे? तो उन्होंने खुद कहा कि दाम 5 से 7% तक यूज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ सकते हैं, कॉस्ट उनके लिए बढ़ सकती है। आइए जानते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। सुबह से ये कन्फ्यूज़न फैला हुआ था लोगों के मन में कि ये गेल के लिए कैसा है, ये आम आदमी के लिए कैसा ऑर्डर है, उसकी जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने पूरी तरह से सर सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि रसोई गैस की कीमत बहुत मामूली बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी, 5 से 7%, राइट सर? ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ ठीक है, 5 से 7% यूज़र इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ेगी। और गेल के लिए जो ऑर्डर आया है, गेल के निवेशक निराश ना हो। गेल के निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि ये एक हाफ ऑर्डर है एक तरह से। जो पूरा ऑर्डर जो आएगा वो 2028 में रिव्यू किया जाएगा, अप्रैल 2028 में इसका रिव्यू होगा। तो आपने इस छोटे से अंश में सुना कि अंजनी कुमार जी ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। जो पीएनजीआरबी के मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि दाम बढ़ेंगे, रसोई गैस के भी बढ़ेंगे, रसोई गैस के मामूली बढ़ेंगे और इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़े बहुत 5 से 7% बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि इस खबर से आज गेल का शेयर भी टूट गया। गेल का शेयर क्यों टूटा? क्योंकि उनको उम्मीद थी कम से कम 78 रुपये पर MMBTU की, ऑर्डर मिला उनको केवल 65-66 रुपये पर MMBTU का। तो इसकी वजह से जो उम्मीदें थी कि गेल का शेयर
को सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा पीएनजीआरबी से, वो बूस्ट नहीं मिला, उल्टा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया उनके लिए कि जितनी वो उम्मीदें लगाकर बैठे थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस पर हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए बूस्ट मिलेगा उनकी अर्निंग को, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि पहले स्ट्रीट ने सोचा हुआ था। पीएनजीआरबी के भी जो मेंबर हैं उन्होंने भी यही कहा कि गेल को आने वाले समय राहत दी जाएगी, 2028 में ये दोबारा से दाम बढ़ाए जाएंगे। तो गेल का तो निपटारा हो गया कि गेल के लिए तो एनालिस्ट भी बाय में हैं और जो पीएनजीआरबी है वो भी उनके साथ खड़ा है, लेकिन यूज़र का क्या करें, जो यूज़र दाम बढ़ने से झेलेगा महंगाई को। महंगाई हालांकि आंकड़ों के अनुसार तो कम हो रही है, लेकिन ये छोटा सा ऑर्डर कि एक गैस पाइपलाइन का ऑर्डर, ये सभी इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इंडस्ट्री हमने बता दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां पर असर देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी लाइफ पर कितना असर पड़ेगा ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।